ये देश समुद्र में रेत डालकर बढ़ा रहे अपने देश का साइज। ऐसे देश जिनका लैंड साइज असल में उनकी पॉपुलेशन के मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन इनके पास समुद्र काफी ज्यादा है। ऐसे देश समुद्र में रेत डालकर अपने देश का आकार बढ़ा रहे हैं, साइज बढ़ा रहे हैं। इस तरह की टेक्निक्स को लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं, यानी समुद्र, झीलों या नदियों को भूभाग में बदल देना ताकि उसके ऊपर खेती की जा सके, इंडस्ट्रीज बनाई जा सके, रहने के लिए अपार्टमेंट्स या एंटरटेनमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स बनाए जा सके, जैसे कि दुबई में है। इसके लिए समुद्र को और अंडर वाटर एरियाज को रॉक्स, सीमेंट, क्ले और डर्ट से भरकर उन्हें मजबूत जमीन का रूप दिया जाता है। कई जगह रेत से ही काम हो जाता है और ये सब कुछ एडिशनल लैंड स्पेसेस के लिए किया जाता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने समुद्र या नदी या किसी लेक को लैंड में कन्वर्ट किया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 7 देश जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया है। लेकिन उससे भी पहले हम आपको बताते हैं वर्तमान के सबसे ज्यादा चर्चित लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नंबर 1, पाम आइलैंड। आज के समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, जिसमें 5.6 स्क्वायर किलोमीटर लैंड को रिक्लेम किया गया है। समुद्र में रॉक्स, सीमेंट, क्ले और डर्ट आदि डालकर जमीन बनाई गई है और उसके ऊपर यह आइलैंड बनाया गया है जो बहुत बड़े पाम ट्री जैसा दिखाई देता है। ये इस तरह बनाया गया है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। यहाँ मिलेनियर्स छुट्टियां मनाने आते हैं या यहाँ अपना खुद का घर ही बसा लेते हैं। ये दुबई में पर्शियन गल्फ में बनाया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को द पाम जुमेरा नाम दिया गया था और इसकी कॉस्ट 90,000 करोड़ से भी ज्यादा थी। आज यहाँ दुनिया के टॉप लग्जरी होटल्स हैं: अटलांटिस, द पाम, 5 पाम जुमेरा होटल, जुमेरा जबील सराय, द पाम। दोस्तों, द पाम जुमेरा मिडिल ईस्ट की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इसी के पास द वर्ल्ड नाम का भी एक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसका डिजाइन अर्थ के मैप जैसा है और उसमें हर कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले अलग अलग आइलैंड बने हुए हैं। ये अपने यूनिक डिजाइन की वजह से बहुत मशहूर है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, लंटाऊ टुमारो विजन। हांगकांग के लंटाऊ आइलैंड के किनारे बनाया जाने वाला यह प्रोजेक्ट 1.1 मिलियन लोगों को घर प्रोवाइड कर सकता है। ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड होगा, लेकिन हांगकांग की 40% से भी ज्यादा जनसंख्या इसके खिलाफ है। इसकी कॉस्ट द पाम से भी 7 से 8 गुना ज्यादा है। इसके लिए 18 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड को रिक्लेम किया जाने वाला है। हांगकांग के CEO कैरी लैम का कहना है कि प्रोजेक्ट हांगकांग की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए बहुत जरूरी है। हाल ही में हांगकांग के हाई कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के जुडिशियल रिव्यू को रिजेक्ट कर दिया है, जिसके लिए एक जर्नलिस्ट ने एप्लीकेशन दी थी। दोस्तों, अभी इसे पूरा होने में 10 साल से भी ज्यादा का समय लगेगा। नंबर 3, द ग्रेट गरुड़ा। इंडोनेशिया के इस लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट की कॉस्ट $40 बिलियन है और इससे 12 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को रिक्लेम किया जाएगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को इंडोनेशिया की फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी जकार्ता को डूबने से बचाने के लिए शुरू किया गया था। सन 2014 में जब पता चला कि जकार्ता शहर जल्द ही डूबने वाला है, तब इंडोनेशिया ने यह प्लान बनाया कि लैंड रिक्लेमेशन के जरिए जकार्ता के नॉर्थ कोस्ट पर 17 आइलैंड बनाए जाएंगे, जिसमें से 4 आइलैंड को बना लिया गया था। लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट की ऑपोजिशन की वजह से इसे रोक दिया गया। ये ऑपोजिशन फिशिंग कम्युनिटी के लोगों ने किया था, मछुआरों ने किया था। उनका कहना था कि इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है उससे उनकी इनकम बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है और जलीय जीवन को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। सन 2017 में जकार्ता में नया गवर्नर इलेक्ट किया गया और उसने बचे हुए 13 आइलैंड्स पर ऑफिशियल रोक लगा दी। फिलहाल द ग्रेट गरुड़ा को रोक दिया गया है और उसकी जगह NCICD नाम का एक छोटा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका उद्देश्य केवल फ्लड डिफेंस ही है। नंबर 4, पेनांग साउथ रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। मलेशिया का यह प्रोजेक्ट 18.5 स्क्वायर किलोमीटर लैंड को रिक्लेम करने वाला है। इसकी कॉस्ट अभी तक कंफर्म नहीं है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 आइलैंड्स बनाए जाएंगे। ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट बायोडाइवर्सिटी पर बेस्ड है, इसलिए उसके डिजाइनर्स ने इसका नाम बायोडाइवर्सिटी रखा है। इस प्रोजेक्ट को भी फिशिंग कम्युनिटी के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मछुआरों ने कंपनसेशन की एक बड़ी रकम को भी रिजेक्ट कर दिया है। अभी एनवायरमेंटल कंसर्न की वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत धीमा चल रहा है। नंबर 5, मरीना बे। सिंगापुर का यह लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट भी उतना ही आलीशान और आकर्षक है जितना खुद सिंगापुर है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सबसे अलग है। समुद्र के किनारे मरीना बे को रियल एस्टेट के रूप में बनाने का काम 1969 में शुरू किया गया था, जो सन 2000 में पूरा हुआ। ये रेसिडेंट्स और विजिटर्स के बीच बहुत पॉपुलर है। यहाँ ट्रिपल टावर्ड मरीना बे सैंड्स नाम का मैसिव रिजॉर्ट और कॉन्फ्रेंस सेंटर है और साथ ही वर्ल्ड फेमस ड्यूरियन शेप्ड एस्पेलांडे थिएटर,
सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन है यहाँ की। आज ये मरीना बे, जिसे लैंड रिक्लेमेशन करके बनाया गया था, ये अपने रेस्टोरेंट, होटल्स और अट्रैक्शंस की वजह से सिंगापुर की टॉप डेस्टिनेशंस में गिना जाता है। दोस्तों, कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने केवल टूरिस्ट डेस्टिनेशन या आलीशान घर और होटल्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समुद्रों के एक बड़े समुद्री हिस्से पर लैंड को रिक्लेम किया है। चलिए आपको बताते हैं ऐसे 7 देश जिनके पास सबसे ज़्यादा रिक्लेम्ड लैंड है, जिसे इन्होंने समुद्र में रेत और पत्थर आदि डालकर कंस्ट्रक्ट किया है। बांग्लादेश, दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, जिसकी पॉपुलेशन के मुकाबले इसका लैंड साइज बेहद कम है। उसने 108 स्क्वायर किलोमीटर लैंड को रिक्लेम किया हुआ है और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए एक और बड़े हिस्से को रिक्लेम करने का प्लान भी कर रहा है। इसके बाद है सिंगापुर, जिसने आज तक के लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के जरिए कुल 135 स्क्वायर किलोमीटर लैंड को रिक्लेम किया है। इसके लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स की बदौलत यहाँ की टोटल लैंड में से 23% लैंड जो है वो रिक्लेम्ड लैंड है। सोचिए जरा। जापान, जो अभी तक टोक्यो बे से 248 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का लैंड रिक्लेम कर चुका है। इस भूभाग पर जापान का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल पार्क बना हुआ है। उसके अलावा जापान ने कोबे में 23 स्क्वायर किलोमीटर और लैंड रिक्लेम की है, यानी जापान के पास कुल मिलाकर 285 स्क्वायर किलोमीटर रिक्लेम्ड लैंड है। बहरीन, जिसके पास केवल 665 स्क्वायर किलोमीटर ही लैंड एरिया था, उसने लैंड रिक्लेमेशन के जरिए 315 स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया क्रिएट करके अपने देश का लैंड साइज इंक्रीज कर दिया। दोस्तों, साउथ कोरिया ने आज तक 1550 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा लैंड को रिक्लेम किया है और अभी साउथ कोरिया का प्लान है कि वो इससे भी ज़्यादा लैंड रिक्लेम करके उसके ऊपर एक इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाएगा, क्योंकि साउथ कोरिया एक बहुत ही सेफ कंट्री है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट करने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 2 देश तो ऐसे हैं जिन्होंने लैंड रिक्लेमेशन करने की सारी हदें तोड़ दी हैं। एक तो है नीदरलैंड, जिसने आज तक 6993 स्क्वायर किलोमीटर लैंड को रिक्लेम किया है। जिस जगह कभी समुद्र, झीलें, दलदल और तालाब दिखाई देते थे, वहाँ मजबूत भूभाग बना डाले हैं। दोस्तों, नीदरलैंड अपने भूभाग के हिसाब से ज़्यादा ही पॉपुलेटेड है और इसीलिए यहाँ एडिशनल लैंड एरिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और पहले नंबर पर है दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चाइना, जिसके पास आज की तारीख में 11,914 स्क्वायर किलोमीटर का ऐसा भूभाग है जिसे आर्टिफिशियली लैंड रिक्लेमेशन के जरिए क्रिएट किया गया है। चाइना के 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स मकाऊ और हांगकांग का ज़्यादातर हिस्सा समुद्र से ही रिक्लेम किया गया है और हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी रिक्लेम लैंड पर ही बनाया गया है। यांगजी लोलैंड्स, शंघाई और वुहान के भी ज़्यादातर एरियाज को लैंड रिक्लेमेशन के जरिए ही बढ़ाया गया है। दोस्तों, वैसे भी चीन की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और चीन को दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें बनाने का भी कुछ ज़्यादा ही शौक है। चाइना के अनुसार यहाँ आने वाले समय में भूभाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए यहाँ पहले से ही इमारतें और भूभाग बनाने ज़रूरी हैं। दोस्तों, नाइजीरिया के लागोस में एको अटलांटिक सिटी और नेदरलैंड्स का कार्टविक कोस्टल डिफेंस भी लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीदरलैंड का ज़्यादातर हिस्सा बिलो सी लेवल में काउंट किया जाता है, या जल्द ही नीदरलैंड डूबने वाला है कह लें आप। इसीलिए कोस्टल प्रोटेक्शन और फ्लड प्रिवेंशन मेजर्स इस देश के नेशनल एजेंडा में सबसे ऊपर आते हैं। तो किसी की ज़रूरत थी तो किसी को शौक, लेकिन सब ने लैंड रिक्लेम किया है। कितना सही प्रकृति के लिए, या आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।